हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इमाम। दोस्तों, अगर हिंदुस्तानी सिनेमा की अगर हम बात करें तो उसका एक अलग ही रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो फिल्में बनती है, अलग अलग स्टेट्स में जो फिल्में बनती है, तो उसकी एक अलग अपनी खूबसूरती है, ज़बान की खूबसूरती है, कल्चर की खूबसूरती है, जोग्राफ़ी उसका एक बहुत खूबसूरत होता है। और जब खूबसूरती की अगर हम बात करें तो कश्मीर सर-ए-फ़हरिस्त इसका नाम आता है। आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान है, बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म मेकर है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाते हैं, मीडिया टीचर है और कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और ख़ास ये कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मिलते हैं आज के ख़ास मेहमान से, जनाब अफजल सूफ़ी साहब से। कश्मीर का नाम सुनते ही खूबसूरत मंजर हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन आज मैं कश्मीर के उस पहलू को दिखाना चाहता हूँ जो फिल्मी दुनिया को नई जिंदगी और एक इंस्पिरेशन देता है। एक ऐसा इंसान की कहानी और एक ऐसे इंसान की जद्दोजहद जो पेशे से तो मीडिया टीचर है, साथ ही एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर और हर पल अपने सपनों को बुनता एक इंसान, अफजल सूफी। अफजल साहब, आपका हमारे शो में, जैमिन विद जुनैद शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्मी रुझान आपका कैसा बढ़ा, कैसे आप फिल्मी दुनिया में आए, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊँ और इसमें कुछ अपना एक नाम करूँ? सबसे पहली बात, फिल्म मेकिंग मेरा करियर नहीं है, एक इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, और छोटी छोटी फिल्में मैं बनाता हूँ। मैं दरअसल मीडिया टीचर हूँ और एक कॉलेज में कश्मीर में मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, और फिल्म मेकिंग इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मैं जब खुद स्टूडेंट था तो मेरे सब्जेक्ट सी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन था, तो उन दौरान फिल्म मेकिंग का इंटरेस्ट मुझ में आ गया। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मैंने मास्टर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में किया। लेकिन उसी दौरान एक मौका मिला था यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एक वर्कशॉप का, जिसमें हमारा सारा बैच चला गया था पुणे यूनिवर्सिटी में। वहाँ 3 हफ्ते का वर्कशॉप था फिल्म मेकिंग में। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, वो काफ़ी एक्टिव थे फिल्म मेकिंग में। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी और उन दौरान कुछ फेस्टिवल्स भी हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीत लिए थे वहाँ पर। तो हम लोग काफ़ी मुतासिर रहे उनसे। जब हम वापस आए तो कई स्टूडेंट्स ने सोचा था कि हम फिल्म मेकिंग में ही करियर बनाएं। मैंने भी सोचा था, लेकिन कश्मीर में माहौल मुख्तलिफ था, यहाँ फिल्म मेकिंग कल्चर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर मुझे जर्नलिज्म में ही अपना करियर बनाना पड़ा। सो आई चोज जर्नलिज्म एज माई करियर। आई वर्कड विद सम न्यूज़पेपर्स फॉर 5-6 years, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सम फिल्म्स। एक फिल्म का मौका मिला था, वैली ऑफ सेंट्स, US बेस्ड डायरेक्टर थे, तो उसमें एक्टिंग करने का मौका मिला था। सो आई वर्कड विद हिम, और जो फिल्म थी वो कहीं बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और मुझे भी 2-3 फेस्टिवल्स में जाने का मौका मिला। इट वाज हैम्बर्ग फिल्म फेस्टिवल एंड देन दुबई फिल्म फेस्टिवल, और फिर उसके बाद और एक छोटी सी फिल्म थी, उसमें उस दौरान मुझे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। तो फिल्म फेस्टिवल्स तो एक बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें आप बहुत सारे फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट्स, एक्टर्स से मिलते हैं, तो आप इंस्पायर होते हैं, इंटरेस्ट जनरेट होता है आप में। तो मेरा भी वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे भी छोटी छोटी फिल्में बनानी पड़ी, लेकिन फिल्म मेकिंग इज़ नॉट एन काइंड ऑफ इवेंट दैट विल हेल्प with you. It's like a process, you have to enter into it.
gain a lot of experience. So I also did sort of an experiment with myself with small films. छोटी छोटी फिल्में बनाई, उससे काफ़ी कंट्रोल आ गया चीज़ों पर और थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया. तो इस साल मैंने कुछ फिल्में बनाई, 4 फिल्में आई थिंक. तो आई होप कि वो फिल्म्स किसी फेस्टिवल्स में जाए, अराउंड भेजे हैं सर्टन फेस्टिवल्स में. लेकिन फिर भी मेरा जो फिल्म मेकिंग जो है वो मेरा करियर नहीं है. फिल्म मेकिंग इज़ जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. I will keep on doing it. I don't know whether I will be able to produce good films or not, but I think I will carry this filmmaking along with me for some time. That's it. ओके ओके. अच्छा, कश्मीर में आजकल या कश्मीर में सिनेमा किस तरह से ग्रो कर रहा है अभी? कश्मीर में तो अगर सिनेमा की बात करें, यहाँ तो सिनेमा है ही नहीं. 90s में सारे सिनेमाज बंद हुए थे यहाँ पर, और फिल्म मेकिंग कल्चर भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन पिछले कई सालों से जैसे लोग डिफरेंट प्रोफेशन चुन रहे हैं, आर्ट वर्क में जा रहे हैं, लोग पेंटिंग सीख रहे हैं, लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं, लोग फोटोग्राफी में जा रहे हैं, लोग वैसे ही फिल्म मेकिंग में भी जा रहे हैं. तो काफ़ी सारे जो जर्नलिज़म स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जर्नलिज़म पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो बाहर ही जाते हैं फिल्म मेकिंग को करियर बनाने के लिए. तो काफ़ी सारे लोग बाहर चले गए, और बहुत से लोग जो फ़ॉरेन में थे वो कश्मीर वापस आ गए फिल्म मेकिंग सीख कर. तो वो यंग आर्टिस्ट जो हैं उनको लेकर छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं. लेकिन ओवरऑल हमारा फिल्म मेकिंग कल्चर नहीं है. एक छोटे मोटे ग्रुप्स आ गए हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर फिल्में बना रहे हैं अभी. उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में भी बनाई है रिसेंटली. बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो कई फेस्टिवल्स में एंटर हुई थी, स्क्रीन हुई थी. और कुछ साल पहले यहाँ पर फिर एक माहौल बना था, बॉलीवुड आने लगा था यहाँ पर. तो यहाँ बहुत सारे लोकल जो है उसके साथ एसोसिएटेड रहे, तो लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है. लेकिन फिर यहाँ हालात जो है ख़राबी होते रहते हैं, तो उससे वो फिर वापस ही चला जाता है. तो अभी मैं कहूँगा सिनेमा का या फिल्म मेकिंग बड़ा कल्चर नहीं है अभी यहाँ पर. यही छोटे मोटे ग्रुप्स है वो फिल्म मेकिंग में है, और पता नहीं कितना आगे जा पाएंगे यहाँ पर. लेकिन बहुत सारे लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, थिएटर को रिवाइव कर रहे हैं. बहुत सारे आर्ट वर्क है उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. रिसेंटली कुछ लोग अब फिल्म फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर. तो कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पर हुए रिसेंटली, कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नाम से. काफ़ी वो सक्सेसफुल भी रहा वो फेस्टिवल्स. तो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, लोग छोटी मोटी फिल्में बना रहे हैं. लेकिन ओवरऑल आई कैन नॉट से वी हैव अ गुड फिल्म मेकिंग कल्चर और आवर ओन फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ. इट्स ऑल अबाउट जस्ट यंग पीपल हु आर चूजिंग फिल्म मेकिंग एज अ करियर, और दे हैव इंटरेस्ट and they make just these small films or experiment with themselves in this filmmaking. That's it. मेरे खामों 2002 में एक दिन दिल्ली के लिए निकले, फिर वापसी नहीं आए. रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा, आर्मी कैंप और टार्चर सेंटरों में मालूम किया, कहीं पता नहीं चला. जिंदा है या गुजर गए कुछ पता ही नहीं है. इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे हाफिडो नीम बिलवा का नाम पड़ा. जी. अच्छा, करंटली आपने एक शॉर्ट फिल्म की है ताहिरा, और उसमें एक माशाल्लाह आपने काफ़ी मेहनत भी की है, बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी भी है. तो ताहिरा के ताल्लुक से थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं कि कैसा रहा जर्नी उस फिल्म मेकिंग का. ताहिरा एक
शॉर्ट डॉक है, पिछले साल मैंने शूट की थी, लेकिन इस साल मैंने वो कंप्लीट की थी मैंने। दरअसल एक बीच में एक कंपटीशन था फिल्म मेकिंग का, तो उसका यही थीम था। तो मैंने उन दिनों ये शूट की, लेकिन फिर मैं वहाँ पर ये नहीं भेज पाया। तो ये फ़िल्म है एक हाफ विडो पर कश्मीर में, जिनके हस्बैंड 2002 में दिल्ली चले गए थे, लेकिन वो फिर वापस ही नहीं आए। तब से कुछ पता भी नहीं है उनका कि क्या हुआ उनके साथ। तो बड़ी कश्मकश है उनकी कि पता नहीं ज़िंदा भी है या कहीं शायद उनकी खुदा ना करे उनकी मौत वाक़ा हुई हो, कुछ पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी हाफ विडोज़ है यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में, जिनके हस्बैंड्स खो गए, कुछ पता ही नहीं है उनका। तो ये एक फ़िल्म है एक हाफ विडो पर, जिसको मैंने सब्जेक्ट बनाया है। तो ये फ़िल्म है उसकी स्ट्रगल के बारे में, लव के बारे में अपने हस्बैंड के साथ, फिर सेपरेशन जो पेनफुल है उसके बारे में, और उसका स्ट्रगल फिर फिर गवर्नमेंट के साथ लड़ना कि उसके जो वेयर अबाउट्स है उनको लोकेट करने का कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो ये इश्यूज़ है इसमें, लेकिन फ़िल्म ओवरऑल पेन पर नहीं है उसकी। द फिल्म उसकी स्ट्रगल पर भी है, लेकिन ज़्यादा उसकी सक्सेस स्टोरी पर है। कैसे उन्होंने फिर से अपना घर बसाया जब उसके पास छत नहीं थी रहने के लिए, कभी उसके पास खाना नहीं था बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन अब उसने अपना घर बनाया है, एक अपना ब्यूटी पार्लर इस्टेब्लिश किया है। जो अंदर का उसका डिप्रेशन है उससे वो लड़ रही हैं, और अपने जो हस्बैंड की जो स्टेट के साथ उसकी लड़ाई है, उसके स्ट्रगल को भी कंटिन्यू रखा है। ये ओवरऑल उसकी लाइफ पर स्टोरी है। वेरी गुड फिल्म, आई थिंक पीपल विल लव टू वॉच इट। और मैंने वो कुछ फेस्टिवल्स में भेजी है, एंड आई होप we will get good news from those festivals very soon. उसमें ताहिरा को बनाने में उतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी, लेकिन एक एक्सेस मिलना एक हाफ विडो की लाइफ में वो एक चैलेंजिंग था। I talked to Tahira, I explained it to her that this is the film what I want to do, that I want my access to her home. उसने अंडरस्टैंड किया, she provided me access to her home. तो मैंने उसके घर में 2-3 दिन वो कंटिन्यूसली शूट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके दौरान वो शूट किया मैंने। उसमें तकरीबन 1 महीना मुझे लगा जो उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसको शूट करने में। उसकी जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर हमने शूट किया। तो ये छोटी मोटी चैलेंज थी, ओवरऑल कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। चैलेंज यही होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है आपको उसको एतमाद में लेना है। सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द फिल्म टू हर एंड शी अंडरस्टूड इट, एंड ओवरऑल आई थिंक द फिल्म वेंट वेल, एंड आई होप film will go to some festivals, and there very soon we will hear very good news from certain festivals. That's it. आने वाले दिनों में आप किस तरह की फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? It's not like I'm focused on any particular genre of filmmaking. I don't even consider myself as a filmmaker right now. It's all what I'm doing right now is experimenting with myself, whether I will be able to make films or not. तो उस प्रोसेस में मैं कुछ फ़िल्में बना लेता हूँ, जो भी मुझे इंटरेस्ट सब्जेक्ट लगे तो मैं उस पर फिल्में बना लेता हूँ, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो फिक्शन हो। तो इस साल मैंने कुछ 4 फिल्में बनाई, उसमें 2 फिक्शन थे और 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़। तो और कुछ न्यूज़ चैनल्स के लिए मैंने छोटी सी आप न्यूज़ स्टोरी कहे या छोटी सी फिल्म कहे वो मैंने बना दी। So it's all about experimenting with myself, whether I will be able to make films, gaining a lot of experience, trying to gain control on certain things in filmmaking, because filmmaking is not an easy job, it's a big job. और उसमें different roles होते हैं. I don't know what kind of role I should play in filmmaking, but अभी मैं छोटी फिल्में खुद लिख रहा हूँ, कभी खुद से एक्टिंग कर रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स को लेकर उनको शूट कर लेता हूँ। तो इस साल फिल्म मेकिंग के हिसाब से अगर कोविड भी था तो, लेकिन फिल्म मेकिंग के हिसाब से ये साल अच्छा रहा। आई डिड सम 3-4 फिल्म्स और मैंने वो कुछ फेस्टिवल्स में भी भेजी है। आई होप आई विल हियर गुड न्यूज़ फ्रॉम दोज फेस्टिवल्स वेरी सून। तो अभी आई एम नॉट फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉनर, बट मैं जो भी सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट लगता है
तो मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ उस पर, और जो भी लगता है मुझे ये जानर फिट होगा उस पर, फिक्शन होगा या डॉक्यूमेंट्री होगी, तो वो मैं बना लेता हूँ। दैट्स इट। जी। अच्छा, मीडिया स्टूडेंट्स जो है जो आपको अभी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनके करियर के लिए? ओवरऑल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं फ़िल्म मेकिंग की, जो वो अपनी पढ़ाई के दौरान जिन पर वो कंट्रोल कर सकते हैं वो सीखे। और मेरा खुद का फोकस भी यही रहता है कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें सिखाऊँ। कंट्रोल सीखे वो एडिटिंग पर, कंट्रोल सीखे वो कैमरा हैंडलिंग पर, कंट्रोल सीखे वो स्टोरी राइटिंग पर, स्क्रिप्ट राइटिंग पर। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर वो कंट्रोल हासिल करे जिस दौरान वो कॉलेजेस में है। फिर उसके बाद जो आर्ट पार्ट है फ़िल्म मेकिंग का, वो तो बहुत वसी है। फिर आगे जाकर वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कि जब यूजुअली जब स्टूडेंट निकलता है किसी मीडिया स्कूल से, चाहे वो मीडिया में जाए या फिल्म मेकिंग में जाए या किसी और ब्रांच में जाए, तो उनका एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है पहले। तो उस दौरान वो एक्सप्लॉइट भी होते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से या जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाए। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, जिस दौरान वो उनको 2-3 साल लगते हैं इन चीज़ों को डोमिनेट करने में, वो चीज़ें वो पढ़ाई के दौरान ही डोमिनेट करें। और मैं मीडिया स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि वो काफ़ी मेहनत करें, और जो लोग फ़िल्म मेकिंग में जाना चाहें तो फ़िल्म मेकिंग को आज से ही चुन लें, और जो उसके एसोसिएटेड सारी चीज़ें हैं, कैमरा हैंडलिंग है, एडिटिंग है, राइटिंग है, वो सारी चीज़ें एक साथ सीख लें। तो फिर दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो वो कहीं भी जाकर अपना करियर बना सकते हैं। और दैट्स इट। ये मेरा मैसेज है उनके लिए कि दे शुड बी फोकस्ड नाउ, नॉट द थिंग, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन जस्ट डूइंग सर्टन थिंग्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम। तो मैं खुद फोकस्ड नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड विद इट, आई वांट टू लिव विद दैट, आई वांट टू लिव लाइक दैट। कभी मैं जर्नलिज्म करूं, कभी फिल्म मेकिंग में जाऊं, कभी कुछ और करूं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को यही बोल देता हूं कि वो फोकस्ड रहे, एक अपना जो इंटरेस्ट है उनमें उस पर फोकस करें, उसमें अपना करियर बनाएं, और उसमें वो बहुत आगे जा सकते हैं। अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इतना बेशकीमती वक्त हमें दिया और आपके तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए, और दिली मुबारकबाद आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपने किए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें आपसे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने मिलेंगी और आप बहुत अच्छे इश्यूज़ पे फिल्म्स बनाएंगे। मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सजेस्ट करें कि और किस तरह के एपिसोड्स आप देखना चाहेंगे, या आपके जहन में कोई और इस तरह से कोई फिल्म मेकर है जो हमें इंस्पायर करे, तो ज़रूर हम उस पर भी एपिसोड करना चाहेंगे। तो अभी लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही ऐसी किसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ।